मैं केसी पिप्पल हूँ और मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से रिटायर हुआ हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था लास्ट में, और हमारा अपना संगठन है राष्ट्रीय समग्र विकास संघ, उसका मैं फाउंडर हूँ। और हमारे निगम साहब हैं, ये भी उसके सदस्य हैं। तो इस तरीके से जो पढ़े लिखे के कर्मचारी हैं, जिस तरह से बाम सेफ मतलब काशीराम जी का था, उसी तरीके से हम लोग जो है जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, रिटायर्ड हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उसके साथ हम लोग काम करते हैं। और किसी दल के लिए नहीं बल्कि सभी दलों के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। और किस तरह से हमें अपने जो बहुजन समाज है उसको ताकतवर बनाया जाए, इसके लिए हम तैयारी करते हैं और सबको इकट्ठा करने की तैयारी करते हैं। जो टूट गए हैं ना, तो अलग अलग जो काम कर रहे हैं, उनको सबको इकट्ठा करने के लिए भी काम करते हैं। कल हमने ये किया था, जो ठेकेदारी प्रथा है ना, इसके ऊपर कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया था। उसमें मेरा पाटकर भी आई थी, मेहरोत्रा जी आए थे, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम कल हुआ था। अच्छा सर, जैसे कि आप जैसे तमाम है देश भर में संगठन है, हजारों दसों हजार संगठन है, लाखों में, और बहुजन समाज जितना जागरूक हो रहा है, पढ़ा लिखा हो रहा है, शिक्षित हो रहा है, उतना ही संगठन भी बढ़ा रहा है, लेकिन उत्पीड़न क्यों कम नहीं हो रहा है, मुझे ये जानकारी। देखिए, दो सेक्टर हैं। एक तो हमारा वो तबका है जो पढ़ने लिखने के बाद में संपन्न हो गया है, खाली इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस ही नहीं बने हैं, उसके साथ साथ हमारे समाज में इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। जो मैंने अभी डिक्की का नाम लिया था, तो उसमें जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनके पास में इंडस्ट्री भी हैं, उनके पास में दुकान भी हैं, व्यापार भी है। तो वो जो लोग हैं, जिस तरीके से क्या नाम है, जो मजदूर का और मतलब एक पूंजीपति का जो क्लैश है, वो हमारे समाज में भी बरकरार है। वो किसी भी समाज में जाएंगे वो होगा ही। मतलब कि जो मनुवादी विचारधारा था, जो मनुवादियों की सोच थी कि इनको गुलाम बना के रखना है, इनको गरीब बना के रखना है, इनको आगे नहीं बढ़ने देना है, इनको दबा के कुचला के ही सोचना है, हीन भावना, उस तरह की भावना हमारे समाज में, हमारे लोगों के अंदर भी घुस चुका। आपका कहना मतलब यही है ना? देखिए, एक जो सामाजिक मुद्दा है, एक आर्थिक मुद्दा है। आर्थिक मुद्दे में जब बात आती है तो जो गरीब और अमीर की जो खाई है वो हर समाज में है। ब्राह्मण के अंदर भी गरीब और अमीर की खाई है। जब अमीर जो है, हीन भावना वाली बात मैं कर रहा हूँ कि हमारे लोग भी हीन भावनाओं से, एक जो ऊंचा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, और जो गरीब है उसको हीन भावनाओं से नजर से देखते हैं कि अरे ये कैसे आदमी है, ये इसके पास गरीब है, इसके पास पहनने कपड़ा नहीं है, ऐसे हीन भावना। बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनको जब एहसास होता है, जब उनका मतलब जाति के नाम पे उनका प्रमोशन रुक जाता है, जब जाति के नाम पे उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया, राष्ट्रपति तो बन जाता है हमारा, लेकिन अब मंदिर में ब्राह्मण नहीं घुसने देता, तब उनको एहसास होता है कि पूरी जिंदगी उस समाज के लिए करते हैं जो समाज तुम्हारे साथ नहीं है, और जब उनको समझ में आता है पूरी जिंदगी बीत जाती है। ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब हमें मतलब जो आम लोग हैं वही उनको बनाते हैं। बड़ा बनाने में आम लोगों का हाथ है, उसके पिताजी का हाथ है। पिताजी मजदूर हैं, उसका बेटा आईएएस बन गया, तो ये थोड़ी का उसमें पिताजी को भूल जाएगा। इसी तरह से हमारे समाज का जो भी अग्रणी व्यक्ति है, जो अगुआ बनाया, हमने नेता बनाया, एमएलए एमपी बनाया है। एमएलए एमपी हम बनाते हैं वोट दे करके, लेकिन जब हम मिलने जाते हैं तो कहता है वहां बैठे रहो बाहर, अभी नेताजी बात कर रहे हैं किसी से। तो विश्वास किस पे करे समाज, जो समाज पूरा समाज इकट्ठा होके किसी एक को नेता बनाता है, और नेता बन जाने के बाद वो समाज सीधा अपने लोगों से दूर होने लगता है। जैसे उसको डांट के भगाता है, जो गरीब है उसको ही मारने लगता है। तो समाज किस पे भरोसा करे? जो अभी अगर हाल ही में देखा जाए, 4-5 स्टेटों में चुनाव हुआ और सारे बहुजन नेताओं की हालत खराब हो गई। तो जैसे कहने मतलब विश्वास किस पे करे? देखिए, विश्वास का मतलब तो ये है कि काशीराम जी ने एक बात बताई थी कि जो निकम्मा है उसको बदलना चाहिए। और बुद्ध ने कैसे चलेगा? बुद्ध ने ये बताया कि पहले जानो फिर मानो। मतलब खुद ही समझना पड़ेगा, किसी के कहने में आगे नहीं, कौन निकम्मा है और कौन मतलब अच्छा है और कौन बुरा है। इसकी तो आपको जांच खुद ही करनी पड़ेगी ना, दूसरा कोई नहीं करेगा। जांच खुद करनी पड़ेगी। अगर आपको खुद जानकारी नहीं है तो आप गड्ढे में गिर जाओगे। अच्छा, 4 स्टेटों में जब तक पता नहीं होगा कि इसमें मतलब आग है तो बिजली है
तो आप बल्ब को छू लेगो। जब बच्चा अनजान होता है वो छू लेता है, मर जाता है। जब उसको जानकारी होती है तो कहता है इसमें आगे दूसरे को भी नहीं छूने देता। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आज आपने यहाँ पे जो बाबा साहब का प्रणय दिवस जो मनाया है, और आपने इतने लोग यहाँ पे आपने अपने वक्तव्यों में लोगों से जागरूक करने की कोशिश की, लेकिन जो आदमी एक संगठन बना के या कई सारी राजनीतिक पार्टियां बना के जो ऊपर बढ़ जाता है, जब वो ऊपर चला जाता है तब वो अपने ही लोगों को भूल जाता है, अपने लोगों से नहीं मिल पाता, अपने लोगों को नहीं मानता और नहीं सुनता है। तब उस व्यक्ति को कैसे पहचाने? अब आप भी अगर एक संगठन बना के काम कर रहे हो, जब आप एक ऊपर लेवल पे चले जाएंगे या राजनीतिक बन जाएंगे तब आप भी अपने साथियों को भूल जाएंगे, आप भी अपनी ही चलाएंगे। तो इस लोगों को कैसे पहचाने, लोग कैसे जागरूक हो पाए, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारा काम था, एक तो होता अपग्रेड करना किसी को, एक होता डिग्रेड करना। काशीराम जी ने जो मंडल कमीशन की बात करी तो हमारे दलित लोग थे वो जो कहते थे कि इनके लिए क्यों बात कर रहे हैं, अपने दलितों के लिए क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने ये कही कि ये ऊपर वाली जातियों के ज़्यादा नज़दीक हैं, मैं इनको नीचे लाने के लिए बात कर रहा हूँ। हालांकि इनको फायदा होगा, लेकिन फिर मतलब जो ऊंची जाति बनना बंद कर देंगे, नीची जाति बनना शुरू कर देंगे तो नीचे के नज़दीक आ जाएंगे वो। तो वो उन्होंने जब मंडल कमीशन मिला, उससे पहले आपने देखा होगा कि कुछ क्षत्रिय लिखते थे, कुछ ब्राह्मण लिखते थे, और लोहार थे वो शर्मा लिखते थे। तो अब उन्हें सर्टिफिकेट जब ओबीसी का लेना है तो वो नीचे आना शुरू हो गए। अब देखो जाट कितना बड़ा ठाकुर बनता था, दलितों को मारता था। आज जो जाट आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, पटेल आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है गुजरात का, कम्मा जो है उसका आंध्र प्रदेश का आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, रेड्डी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये सब जो लोग हैं मराठा आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। तो और इतना ही नहीं, जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए लड़ाई लड़ी और 10% ले भी लिया मोदी ने। उनका 10% वोट सेट हो गया ना उनको, मतलब जब ईडब्ल्यूएस दिया। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। तो आज जब आरक्षण ऐसा हो गया तो कह रहे हैं ये तो राजनीति का एक खेल बन गया। आरक्षण राजनीतिक खेल नहीं है, समझना पड़ेगा। ये काशीराम जी का खेल था कि हमें इनकी मूंछ को नीचा करना है, और या तो वो नीचे आ जाएंगे तो ताकत नीचे वालों के पास आ जाएगी, और जब ऊपर जाएंगे ताकत ब्राह्मण के पास आएगी। तो मतलब हम लोग बामशिप के सिपाही हैं। हम लोगों ने ये सीखा कि जो बड़ा आदमी है हमारे बीच में बड़ा है। मैं खुद डायरेक्ट की मतलब उस पर होकर के झुग्गी झोंपड़ियों में जाता था, और मेरे साथी प्रोफेसर, वाइस चांसलर, उनके हाथ में मतलब फाइल थमा करके, और जो ITO ये दिल्ली में ही कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने घर घर जा करके खाक छानी है सबकी। मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो बुद्ध हैं, फुले हैं, अम्बेडकर हैं, उनको सिर्फ उनकी मूर्ति की पूजा मत करो, उनके विचारों को जानो, और जो अपने भाई हैं उनकी जहाँ भी जिस स्तर तक हो सकती है मदद करनी चाहिए। और हमें अपना लक्ष्य में रहना, कौन गलत कर रहा है इस पर चिंता मत करो, लेकिन हमें सही करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ उठती हैं। इसलिए हमें खुद में मतलब जो है जरूर सुधार करना चाहिए, तभी अप्रदीपो भव हो सकता है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।